हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो एसीएफ के लिए बायोलॉजी की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है फोटोसिंथेसिस। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है, और उसमें भी जो है आपको हाईलाइट किया गया है कि इसके अंतर्गत आपको जो है देखना है किसको, लाइट रिएक्शन जो आप प्रकाशीय रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा जो है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस की दो अवस्थाएं होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आप केल्विन साइकिल को पढ़ते हैं, C2 साइकिल पढ़ते हैं, C4 साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, और कैंप देखेंगे। तो ये सारी चीजों को डार्क रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो है आपके डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो है आपका C4, C2 और कैम, ये जो है आपके एग्रीकल्चर पार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछ दिया जाता है कि C2 पादप कौन से हैं, C4 प्लांट कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्रीकल्चर में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहले हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद हम जो है इसकी दोनों अवस्थाओं को देखेंगे। इससे पहले हमने जो है न्यूट्रिशन पर वीडियो बनाया था, और साथ ही साथ उस पे जो है न्यूट्रिशन के जो तत्व है, पोषक तत्व है, उसको डिस्कस किया था। जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सारी चीज़ों को देखा था। और साथ ही साथ हमने जो है न्यूट्रिशन के टाइप्स को भी डिस्कस किया था। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और वहाँ पे एसीएफ और बायोलॉजी करके जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जो है इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधों में जल, प्रकाश मतलब वाटर है, लाइट है, क्लोरोफिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर, लाइट, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन सब के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है, वही जो है आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, उसी को जो है क्या करते हैं, पौधे या प्लांट जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वाटर जो है, इनको जो है प्लांट की जो जड़ों में जो होता है, तो जड़ों से जो है इनको जो है वाटर प्राप्त होता है। और जब सनलाइट इन पे पड़ती है, ठीक है, तो सनलाइट और इनमें रहता है क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल को आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इनके फिर प्रेजेंस में जो है किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। और इधर वाटर और ऑक्सीजन जो है निकल जाता है। जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, उनको हम जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्थलीय पौधे होते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं, वो जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल है वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जलीय प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, उसको वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये दो चीजों को याद रखिएगा कि स्थलीय पौधे जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो जल में जो पौधे होते हैं, ठीक है, जलीय पौधे, वो जो है जल में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पे ग्रहण करते हैं। वाटर की बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो जल होता है, वो पौधों की जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो जो जड़ द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है, वहां से जो है उनको जो है वाटर मिलता है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकलने वाला ऑक्सीजन है, इसी जल के अपघटन से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जल में जो है ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोसिस के द्वारा जो है ये जल जो है कहाँ जाते हैं, प्लांट और सेल्स में जो है जाते, प्लांट की जो सेल है वहां पे जो है ये जाते हैं। ठीक है, क्या, वाटर। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज का, देख लेते हैं। तो ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया होती है उसमें जो है ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करना, जुड़ना।
ठीक है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, तो दोनों रिएक्शन जो है इसमें होती है। तो इसमें जो है जल का जो है ऑक्सीडेशन O2 बनने में होता है, ठीक है, जो जल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो जो है O2 बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज के निर्माण में, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देख लेते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लोरोफिल को देख लेते हैं। क्लोरोफिल को देखने से पहले एक बार हम जो है इसको देख लेते हैं कि क्लोरोफिल होता कहाँ है। ये है आपकी पत्ती, जो पौधों की जो पत्तियां होती है, ठीक है, तो इन पत्तियों में जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये, ठीक है, ये जो है ये क्या होता है, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पे पिगमेंट पाए जा रहे हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, ये जो है यही क्या होता है आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पिगमेंट्स, ठीक है, यही क्या है, क्लोरोफिल है। अब चलिए क्लोरोफिल के बारे में देख लेते हैं कि इससे जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है और ये जो है जटिल जो है केमिकल कंपाउंड होते हैं, क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें जो है फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट जो हमने अभी देखा था उसको ही क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, जो जिसके कारण ही जो है हमें पत्तियां जो है क्या दिखाई देती है, हरी रंग की दिखाई देती है, ठीक है। प्रकार देख लेते हैं, क्लोरोफिल जो है दो तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल में क्या क्या होता है, तो क्लोरोफिल में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल जो है किससे बना होता है, इसमें कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, तो इन जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के जो है 4 घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल ए जो होता है नीले रंग का होता है, ठीक है, ये पीले रंग का, और कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है, ठीक है। अब देखिए जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को, देखिए जो सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंचता है, ठीक है, उसमें जो है क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो सनलाइट होती है उनमें जो है 7 कलर होते हैं, ठीक है, और जो प्लांट होते हैं वो 3 कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा 3 कलर को एब्जॉर्ब किया जाता है, रेड होता है, ब्लू होता है और वॉयलेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है अवशोषित क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है वो कौन सा कलर है, रेड कलर। क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो आपको समझ आ गया कि सूर्य के प्रकाश में, जो आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित लाल रंग को जो है सबसे अधिक अवशोषित करता है, तो सबसे ज्यादा जो है लाल रंग को अवशोषित करता है। उसके बाद अगर क्रम पूछा जाता है तो उसके बाद नीला और उसके बाद जो है बैगनी रंग को जो है ये अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो लाल रंग को एकदम आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है 2 अवस्थाओं में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है 2 अवस्थाओं में होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रकाशी क्रिया, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाशी क्रिया। इनको जो है हील नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसके बारे में खोज की थी, तो इसलिए इसको हील रिएक्शन भी कहा जाता है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता है अप्रकाशी क्रिया, ठीक है, क्या होता है, अप्रकाशी क्रिया, जिसको केल्विन द्वारा जो है बताया गया था, जिस वजह से इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और साथ ही साथ डार्क रिएक्शन के अंतर्गत जो है कुछ पादप भी आते हैं, जैसे C2, C4, ठीक है, इसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाशी क्रिया। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक कुछ कहना है कि आप जो है अगर एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपको डेमो वीडियो है, ठीक है, ये जो है क्या है, आपका डेमो वीडियो है। तो आप जो है एसीएफ के पेड ग्रुप से जो है हमारे आप जुड़ सकते हैं। अभी जो है एसीएफ का पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है,
तो उससे आप जो है जुड़ सकते हैं। और जहाँ पे जो है आपको क्या कराया जाए, देखिए हमारे पहले से ही जो है काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। तो उसके जो है सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आगे जितने नोट्स है, शॉर्ट नोट्स भी और डिटेल्ड नोट्स भी, दोनों वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी चीज, डेली जो है आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। डेली जो है आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जैसे जैसे आपका जो है इन्वायरमेंट का खत्म हो गया, डेली जो है इन्वायरमेंट के टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो फर्स्ट पेपर है उसका जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का चल रहा है, फिजिक्स का चल रहा है। तो आपको जो है इन सब से काफी फायदा होगा। तो अगर आप जो है एसीएफ के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे 8860558530, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और आप जो है इस ग्रुप एसीएफ के जो पेड ग्रुप है वहाँ से जुड़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डेली जो है आपके प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा है, उससे जो है आपके एमसीक्यू जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और इस नंबर पे जो है आप जो है क्या कर लीजिएगा, कांटेक्ट करके अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट रिएक्शन, हमने देखा दो अवस्थाएं होती है। तो अब हम देखते हैं क्या देखेंगे, लाइट रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन देखिए क्या होता है, ये इसको जो है हिल रिएक्शन कहा जाता है, और साथ ही साथ ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकाश पे डिपेंड होता है, कि प्रकाश जब उसको प्राप्त होती है तभी जो है ये, जब प्लांट को या पत्तियों को जो है प्रकाश प्राप्त होता है तभी जो है ये रिएक्शन होती है, इसलिए इसको जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। हिल नामक जो है वैज्ञानिक द्वारा जो है इनको खोजा गया था, इसके बारे में बताया गया था, इसलिए जो है इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, उसमें जो है इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था क्लोरोफिल में पिगमेंट्स होते हैं, इस तरह पिगमेंट, और वो जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर में होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है, ठीक है। और इस ग्रेनम के जो एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड, ठीक है। तो जो आपकी जो लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाश की जो रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, इसी पार्ट में जो है होता है, जो प्लांट है, ठीक है, जो पत्ती है, उसके ग्रेनम और थाइलेकॉइड पार्ट में ही जो है क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप स्ट्रोमा देख रहे हैं, तो ये स्ट्रोमा जो है आपका जो डार्क रिएक्शन होता है, अप्रकाशिक क्रिया, अभिक्रिया, वो जो है स्ट्रोमा में होती है। तो इसको खैर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी समझ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेनली जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो जो है आपके डार्क रिएक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो हमें जो है पढ़ना चाहिए, हो सकता है ये इससे जो है क्वेश्चन आगे पूछा जा सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन में एक प्रोसेस होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, जो एडीपी है, ठीक है। तो एडीपी से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, मतलब उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, अभी हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है। और उसी में जो ग्रेनम और थैलेकॉइड को भी हमने देखा था। तो जो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम और थैलेकॉइड है, वहां पे जो है क्या होती है, लाइट की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आते देखते हैं, जब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं, अभी जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो जो है प्रकाश से जब एनर्जी लेते हैं, मतलब जो लाइट एनर्जी जब उन तक पहुंचती है, अभी हम इस प्रोसेस को एक मैप से भी देखेंगे, तो डायग्राम से देखेंगे। तो जब लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट है, ठीक है, वहां पहुंचती है, तब जो है क्या होता है, ये
रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्या, लाइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो सिस्टम जो होते हैं इसमें जुड़े होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम एक, और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। तो ये फोटो सिस्टम होता क्या है, तो ये जो है क्या होते हैं, पूरा जो समूह होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का जो समूह होता है वो एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो हमने देखा था उसका जो समूह जो है एक साथ जो जुड़ा होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है फोटो सिस्टम। ठीक है, और ये जो है दो तरह का होता है, एक होता है फोटो सिस्टम 1, ठीक है, PS1 से इसको शो करते हैं, और ये जो है किसको अवशोषित करते हैं, जो प्रकाश की दीर्घ तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, 700 nm, इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो 700 nm जो है ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और फोटो सिस्टम 2 है वो इससे कम, मतलब 680 nm जो है लघु तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की, उसको जो है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एंटीना होता है, याद रखिएगा, अभी हम इसको देखेंगे। एंटीना होता है जो फोटोसिंथेसिस पूरा जो समूह होता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, एंटीना होता है, ठीक है, और जिसको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर, जहाँ जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब अभिक्रिया केंद्र जिसको आप कहते हैं। और रिएक्शन सेंटर में होता क्या है, तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होते हैं, ठीक है, और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट के रूप में फोटोन जो है वो ग्रहण करते हैं, कौन, प्लांट। ठीक है, और जब उसको जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में जब रिएक्शन होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है एक्सेप्ट किया जाता है, वहां पे होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो चलिए इसको हम जो है यहाँ पे छोटे से डायग्राम से जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका जो फोटो सिस्टम है, एक तरह का ये मैंने थोड़ा बनाया हुआ है, फोटो सिस्टम है। और फोटो सिस्टम जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये जो है प्रोटीन का बना होता है, और ये जो पूरा ये पार्ट आप देख रहे हैं ये होता है क्या, एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंटीनी या एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमने देखा था अभी पिगमेंट जो देखा था प्लांट में। ठीक है, तो ये जो है पिगमेंट जो है क्या होते हैं, पिगमेंट में जो है क्लोरोफिल ए, बी और कैरोलोनाइट, जितने क्लोरोफिल के जो घटक हैं वो सारे जो है इस पिगमेंट में ये जो है पिगमेंट के रूप में होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है लाइट के रूप में जो है फोटोन आते हैं। ठीक है, लाइट के रूप में जो है फोटोन आते हैं, और यहाँ पे इसको जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। जो पिगमेंट होते हैं यहाँ पे एनर्जी के रूप में हीट होता है, और जो है एक दूसरे को जो है ये फोटोन को ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये होता है क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे जो है प्लांट को या जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इससे। ठीक है, और ये है आपका क्या है, यहाँ से ये हीट होंगे, यहाँ फोटोन आएंगे, यहाँ पे है ये क्या है, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए के जो है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो क्लोरोफिल ए के ये जो है मॉलिक्यूल है, और यहीं पे जो है फोटोन जो है एनर्जी इस तरह से यहाँ पे हीट होते हैं, और यहाँ से जो है ये जो है यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में क्या होते हैं, जाते हैं, जहाँ से इनको एनर्जी प्राप्त होती है। आगे जो है इसको पूरा प्रोसेस हम आगे देखते हैं। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, वो दो तरह से होता है। एक होता है क्या होता है ये, एक ये होते हैं क्या, इसका अगर अभिक्रिया को, क्रिया विधि को देखें, मैकेनिज्म को देखें, तो ये जो लाइट रिएक्शन है वो दो पाथवे में होता है। एक क्या होता है, नॉन साइक्लिक पाथवे, और दूसरा क्या होता है, साइक्लिक पाथवे। यहाँ से आपके MCQ जो बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल्ड में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के दो पाथवे थे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अब जो इलेक्ट्रॉन जो मिल रहा है हमें, ठीक है, तो इसमें जो है नॉन साइक्लिक पाथवे में क्या होता है, तो ये जो है नॉन साइक्लिक मतलब चक्री तरीके से, मतलब राउंड राउंड जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं घूमता, लेकिन साइक्लिक पाथवे में जो है इलेक्ट्रॉन का एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो इसी को चलिए पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन साइक्लिक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है चक्रीय अवस्था में चक्री तरीके से मूव नहीं करता, और इसका जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा,
एमसीक्यू बन सकता है। जो हमें जो है इस लाइट रिएक्शन से जो है हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है नॉन साइक्लिक पाथवे में, वो होता है एटीपी और एएनडीपीएच, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, एटीपी और NADPH। और इसी का ध्यान रखिएगा, इसी के उपयोग से, इसी उत्पाद से जो है आगे जो डार्क रिएक्शन होगा वो इसी दो उत्पाद से जो है डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नॉन साइक्लिक पाथवे से हमें जो है दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एटीपी और NADPH, ठीक है। और इसी से जो है आगे डार्क रिएक्शन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये है आपका ग्रेनम, हमने जो अभी देखा था, ठीक है, ये है ग्रेनम, ठीक है। और ग्रेनम के जो ये थायलॉइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ जो है ये प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ जो है होते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं, यह जो हमने देखा था फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। तो ये जो लाइट के रूप में क्या करते हैं, फोटोन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ये इस तरह से हीट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से यहाँ पे रिलीज होता है आगे प्रोसेस के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्यों होता है, ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, जो थाइलेकॉइड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल जो है फोटोलाइसिस करते हैं। फोटोलाइसिस मतलब जो है जल का अपघटन होता है, जल जो मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं, फोटोन में, प्रोटॉन में टूटेगा ये जो है HN में, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मुक्त होंगे। तो ये जो है यहाँ से जो है यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हीट होते हैं और यहाँ से जो है एनर्जी के लिए जो है ये जो अगला जो प्रोसेस है, इसमें जो प्लांट में ही होता है, एक प्रोटीन होता है प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है। क्या होता है, प्लास्टोक्यूनोन। तो ये जो है यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ये कहाँ हिट करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो साइटोक्रोम में जाते हैं। साइटोक्रोम में इनको जो है क्या रिलीज करते हैं, इनको क्या प्राप्त होता है, एटीपी, ठीक है, जो आगे एनर्जी के लिए इनको प्राप्त होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि इनको जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्रिया करने के लिए जो है एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। साइटोक्रोम के बाद जो है इलेक्ट्रॉन जाते हैं पीसी। पीसी जो है भी प्रोटीन है, ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा, पाथवे को पूछ सकता है, सीक्वेंस में लगाने को दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है जो है आपका प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे है, ये प्रोटीन है। फिर इसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस 1 में जो है, देखिए पहले ये प्रोसेस जो होता है फोटोसिस्टम 2 में होता है, इसको जो है नाम के इस आधार पे जो है, नाम के मतलब खोज के आधार पे जो है इनको नाम दिया गया। पहले जो है खोजा गया था PS1 को, या इसको खोजा गया था, ठीक है। फिर बाद में जो है इसको ढूंढा गया था, इसलिए जो है ये दिया गया। लेकिन पहले जो प्रोसेस होता है वो PS2 में होता है। और यहाँ का तरंग दैर्ध्य हमने देखा था 680 nm था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम जो है 1 में ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ भी ये लाइट आएगी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये पूरा जो है, पूरा एक ही प्लांट के अंदर, एक ही थाइलेकॉइड के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से यहाँ पे फिर ये हीट होगा और यहाँ से एक प्रोटीन होता है फेरोडॉक्सिन, ठीक है, FD, ठीक है। तो ये FD यहाँ पे निकलते हैं और यहाँ से जो है फॉर्म होता है क्या, NADPH, ठीक है, NADPH, ठीक है। और यही जो है आगे यहाँ से जो ATP जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो ATP प्राप्त हुआ है, और आगे इस फोटो सिस्टम 1 से जो है हमें क्या प्राप्त होता है, NADPH, ठीक है। तो ये जो है आगे के प्रोसेस के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता क्यों है, तो देखिए जब फोटो सिस्टम 2 जो यहाँ पे जो, अगर ये जो रिएक्शन हो रहा है, अगर ये रिएक्शन ना हो, यहाँ पे ये चीजें क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। मान लो यहाँ से जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तब जो है डार्क रिएक्शन होगा। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए,
अगर डार्क रिएक्शन के लिए जो है अगर एटीपी जो है, जो हमें यहाँ एटीपी जो प्राप्त हुआ है आगे के रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो अगर ये कम मात्रा में प्राप्त होती है, एनर्जी कम मात्रा में प्राप्त होती है, तब जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो है अगर NADPH जो है अगर ज्यादा बन जाता है, ठीक है, तो जो है ये रिएक्शन होगा। और दूसरी चीज जो है लाइट की जो इंटेंसिटी, अगर लाइट कम प्राप्त हो रही है, अगर लाइट कम है, ठीक है, तब जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, क्या, साइक्लिक प्रोसेस। और ये जो है साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो मतलब ये जो है चक्री फॉर्म में होते हैं। और ये जो है कहाँ होता है, PS1 में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस होता है और इसके ब्लॉक होने पर यहाँ अगर कोई दिक्कत आती है तभी जो है क्या होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से, यहाँ पे आप सारी प्रोसेस हमने देख लिया था कि यहाँ पे जो है इस तरह से हीट होता है, यहाँ पे प्रोटॉन जो है यहाँ से हीट होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है फेरेडॉक्सिन इस तरह से बनता है जो आगे होता है। अब आगे जो है ये जो है फिर से जो है साइटोक्रोम है, ठीक है, वहां आते हैं जहां से जो है हमें क्या प्राप्त होता है, इनको क्या प्राप्त होता है, एटीपी एनर्जी के रूप में, ठीक है। फिर जो है यहाँ से फिर जो है प्लास्टोसाइनिन जो है आपके प्रोटीन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन जो है फिर से जो है यहाँ पे हीट करेगा, फिर से जो है इस तरह से एनर्जी के, मतलब ये जो है इस तरह से चक्र जो है यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। और ये जो है क्लोरोफिल ए जो है यहाँ पे प्रेजेंस होता है। तो ये रहा आपका क्या, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो हमने एक एक करके यहाँ पे देखा है, ठीक है, तो ये पूरा जो है एक साथ ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस जो है एक साथ होता है इस तरह से, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे समझाया हुआ है। और यहाँ से जो है एटीपी का संश्लेषण होता है, एटीपी हमें प्राप्त होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा NADPH जो है यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी जो है हमने सारा प्रोसेस देख लिया, ठीक है। PS2 सिस्टम 2 से जो है स्टार्ट होता है, यहाँ फोटोन जो है प्रकाश के रूप में हीट करता है, फिर यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है बनता है और ये जो है प्लास्टोक्यूनिन में जाता है, ठीक है। उसके बाद जो साइटोक्रोम है यहाँ जाता है और यहाँ से जो है यहाँ पे क्या होता है, एटीपी जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। किससे, एडीपी से जो है एटीपी यहाँ पे फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो है कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाता है, प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, फिर जो है ये जो है PS2 में जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो है आगे कहाँ जाता है, फेरोडॉक्सिन में जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ जो है NADPH का जो है क्या होता है, निर्माण होता है या निकलता है। जो ये एटीपी जो हम निकला है और जो NADPH निकला है, ये आगे जो है डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के लिए मुख्य उत्पाद बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए ये जो है थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, वहां पे जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। और जो है इसके जो नोट्स हैं आपको ग्रुप में जो है डाल दिए जाएंगे। और आप जो है जो अभी ये नंबर बताया गया है उस पे जो है कॉल करके अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे ले सकते हैं। और इसका जो है पूरा डिटेल्ड नोट जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।